Example है 11.19. The probability that it will rain on the first day of July is 0.50. The probability that it will rain on both the first and the second day of July is 0.40. Given that July 1 is a rainy day, what is the probability that it will rain on the next day? ठीक है, given that आप एक चलें यहाँ से भी देखते हैं. The probability that it will rain on the first day of July. फर्स्ट डे ऑफ जुलाई को यानी 1 जुलाई को रेन के होने की प्रॉबिलिटी 0.50 है. द प्रॉबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड डे ऑफ जुलाई, फर्स्ट एंड सेकेंड यानी जुलाई को दोनों दिन बारिश होने की प्रॉबिलिटी 0.40 है. गिवन दैट जुलाई 1 इज़ अ रेनी डे. अब ये गिवन दैट में जा रहा है, इसका मतलब है ये इवेंट बी या ए जो भी आप उसको रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट हुआ है, आगे हम डिनोट करते हैं. सो जुलाई 1 को बारिश हो चुकी है, ठीक है. गिवन दैट जुलाई 1 इज़ अ रेनी डे, जुलाई 1 रेनी डे है. व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ रेन ऑन द सेकेंड नेक्स्ट डे? क्या प्रॉबिलिटी है कि नेक्स्ट डे भी आप बारिश होगी, ठीक है. अब हम यहाँ नोटेशन किस तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसने आर के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया है. आर के साथ किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है? लेट R1 डिनोट द इवेंट दैट इट विल रेन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई. R1 रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 जुलाई को रेन हुई है, and R2 is the event that it will rain on the second day of July. R2 रिप्रेजेंट करा है सेकेंड डे ऑफ जुलाई को. अब ये देखिए किस चीज़ की प्रॉबिलिटी दी हुई है. आपको फर्स्ट डे ऑफ जुलाई को बारिश होने की प्रॉबिलिटी दी हुई है, तो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई को हमने R1 के साथ रिप्रेजेंट किया रेन को, रेन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई. सो प्रॉबिलिटी ऑफ R1 आपको दी हुई है 0.50. एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो प्रॉबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी एंड आएगा तो वो उर्दू का और होता है, यानी फर्स्ट और सेकेंड यानी दोनों दिन बारिश होने की जो प्रॉबिलिटी है वो 0.40 है. तो इट मीन्स कि आपको इंटरसेक्शन दिया हुआ है किसका? R1 और R2 का. सो फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे दोनों दिन बारिश होने की प्रॉबिलिटी कितनी है? 0.40. तो यहाँ तो आपको बहुत आसान सा सवाल दिया हुआ है, आपको ऑल प्रॉबिलिटीज़ गिवन है, मालूम क्या करना है. व्हाट इज़ द, अब गिवन दैट जुलाई 1 इज़ अ रेनी डे, सो जुलाई 1 को रेन होने की प्रॉबिलिटी को R1 के साथ रिप्रेजेंट किया था. व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ द रेन ऑन द नेक्स्ट डे? तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली अगर ये फर्स्ट है तो वो सेकंड होगा, और तो R2 है जिसकी प्रॉबिलिटी आपने निकालनी है. तो आप किस तरीके से लिखेंगे? आप कौन सा इवेंट ऊपर रखेंगे? आप R2 इवेंट जिसकी प्रॉबिलिटी आपने निकालनी है सेकेंड जुलाई की, उसको आप ऊपर रखेंगे, और जो इवेंट आपका अकर हो चुका है जो कि जुलाई 1 रेनी डे था वो हो चुका है, वो R1 आपका नीचे जाएगा. सो यू हैव टू फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ R2 गिवन दैट R1. अब आपको फार्मूला क्या है? ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, प्रॉबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 या R2 इंटरसेक्शन R1. आपने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा हुआ है ना. सो प्रॉबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 गिवन दैट डिवाइडेड बाय क्या है जो आपके पास इवेंट अकर हो चुका है उसकी प्रॉबिलिटी आएगी. तो हमें प्रॉबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 भी मालूम है, हमें प्रॉबिलिटी ऑफ R1 भी मालूम है. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड फाइंड द प्रॉबिलिटी. तो सेकेंड डे ऑफ जुलाई को बारिश होने की जो प्रॉबिलिटी है गिवन दैट के फर्स्ट डे ऑफ जुलाई जो था वो आपका रेनी था. सो प्रॉबिलिटी कितनी है? 0.80 विच इज़ मच हायर, यानी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं सेकेंड डे ऑफ जुलाई को बारिश होने के. गॉट इट? तो इस तरह का भी सवाल आपके पास आ जाते हैं जिसमें प्रॉबिलिटीज़ आपको गिवन होती हैं और आप उसमें से जस्ट हैव टू अप्लाई द फार्मूला. फिर उसके बाद आप देखिए एग्जाम्पल 11.20 है. अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड. दिस इज़ योर एक्सपेरिमेंट. आपका एक्सपेरिमेंट है पेयर ऑफ डाइस का. तो फ़ौरन जहन में 36 सैम्पल पॉइंट्स आपके आने चाहिए. लेट ए डिनोट द इवेंट द सम शोन इज 6. क्या इवेंट ए डिनोट कर रहा है कि जो सम आ रहा है वो 6 शो हो रहा है. and B the event the two dices shows the same number. और B event क्या है आपके पास कि दोनों dices जो है वो same number show करें. A event है the sum shows is 6 के 6 का sum आ रहा है. B event है क्या कि दो dices जो है वो same number show करें, जैसे 1 1 2 2 3 3. got it? So you have to find the probability of A given that B. आपने A given that B निकालना है. अब यहाँ पे B event अगर हो चुका है, क्या मतलब है B event क्या था? the two dices shows the same number. यानी जब आप डाइस को थ्रो करते हैं 36 सैम्पल पॉइंट्स बनते हैं. अब ये वो इवेंट है जो अकर हो चुका है, वो क्या कहते हैं सिर्फ सेम नंबर ही आएंगे. तो इसका मतलब है कि उसने क्या किया कि सेम नंबर ही आएंगे, तो उसने तो बाकी सारों को एक्सक्लूड कर दिया 36 में से. सिर्फ कौन कौन से रहने दिए? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. ये वो मैं करा रही हूँ जो मैं मेंटली कर रही हूँ, ठीक है. अब मेरे जहन में क्या आया तो सारे बाहर निकल गए, सिर्फ क्या रह गए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 ये रह गए, ठीक है. अब मैंने किस चीज़ की प्रॉबिलिटी निकालनी है? इवेंट ए की. द सम शोन इज 6 के सम क्या होना
होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब जब अभी ये सारा तो उसने दूसरे की, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ये मेरी रिड्यूस सैम्पल स्पेस रह गई। अब इस रिड्यूस सैम्पल स्पेस में से 6 का सम कौन सा दे रहा है? सिर्फ एक ये वाला सैम्पल पॉइंट है जो मुझे 6 का सम दे रहा है। तो प्रॉबिलिटी कितनी हो गई? 1 फेवर में, और टोटल कितने हैं आपके पास रिड्यूस में? 6। तो प्रॉबिलिटी कितनी हो गई? 1/6। Got it? ये वो है जो मैंने मेंटली किया है। अब मैं यही सवाल आपको फॉर्मूले से करके दिखाती हूँ। क्या कह रहा है आपके पास? अब हम कंप्लीट सैम्पल स्पेस के साथ काम करेंगे। सैम्पल स्पेस में 36 सैम्पल पॉइंट है जो उसने यहाँ पे नहीं लिखे, आपको पता है कि वो क्या है। तो ए इवेंट क्या हो गया? ए इवेंट क्या है? द सम शोन इज 6, सम 6 होना चाहिए। तो 36 में से वो सारे सैम्पल पॉइंट जो कि 6 का सम देते हैं वो आपने लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। ए इवेंट में कौन कौन से आ गया? 1 5 देता है, 2 4 देता है, 3 3 देता है, 4 2 देता है, 5 1 देता है। ये वो सारे सैम्पल पॉइंट है 36 में से जो कि आपको 6 का सम देते हैं। तो डू रिमेंबर दिस, जब हमने फॉर्मूला लगाया तो हमने पूरी सैम्पल स्पेस के साथ काम करना है। 36 सैम्पल पॉइंट्स थे सैम्पल स्पेस में, और ए इवेंट की फेवर में ये थे, वो मैंने लिख लिया सेट बना के। बी इवेंट क्या है? द टू डाइसेस शोज द सेम नंबर। तो 36 सैम्पल पॉइंट में से वो सारे सैम्पल पॉइंट्स आ गए जो कि आपका सेम नंबर शो करते हैं, दैट इज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, एंड दिस फार्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही बनेगा ना आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पे इसने आगे सॉल्व किया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी सेट निकालना है ताकि मुझे पता चले कि ए इंटरसेक्शन बी सेट में कितने सैम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं, ताकि मैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकूँ। अब मैं क्या करूँगी कि ये ए सेट है और ये मेरा बी सेट है। अब अगर आप इसमें से इंटरसेक्शन निकालें तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी सेट में क्या आएगा? ये निकाला हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, क्या आएगा? क्या चीज़ कॉमन है? सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट है कॉमन, दैट इज़ 3 3। वो मैंने इसके अंदर लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, समझ आ गई। तो अब मुझे जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैंने देखा ए इंटरसेक्शन बी में फेवर में सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट आ रहा है 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? दैट इज़ 36, जो कि पूरी सैम्पल स्पेस के थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाई 36। फेवर में एक सैम्पल पॉइंट है, टोटल 36 हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी निकालनी थी, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/36। अब बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बी में कितने सैम्पल पॉइंट फेवर में आए थे? 1 2 3 4 5 6 आए थे, और टोटल कितने थे? 36। तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 6/36। ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे और इसको सॉल्व कर लिया। व्हाट यू गेट? 1/6। आप देखें वही चीज़ आ रही है जो मैंने आपको मेंटली सॉल्व करके बताई थी, माइंड में सॉल्व किया था हमने, वो भी 1/6 थी, और फॉर्मूले के साथ जब हमने सॉल्व किया तब भी 1/6 आ रही है। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट देखें, दैट इज़ बी गिवन दैट ए। उसने इंटरचेंज कर दिया रोल को, ठीक है। अब ए इवेंट जो था दैट इज सम शोन इज 6, उसको उसने नीचे कर दिया, और द टू डाइसेस शोज द सेम नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने ऊपर कर दी, ठीक है। अब अगर मैं इसको माइंड में सॉल्व करूँ तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले तो ये सैम्पल स्पेस थी, पेयर ऑफ डाई, मेरे जहन में 36 आया। जब उसने ए बताया कि जो ए इवेंट है वो मेरी कंडीशन है, तो ए इवेंट क्या था? सम शोन इज 6। तो मेरे जहन ने क्या किया कि 6 जो वाले सम थे उनको सिर्फ बाहर निकाल दिया, बाहर ले लिया ना। बाकी जो सम दे रहे हैं हमें 2 का दे रहे हैं, 3 का दे रहे हैं, 4 का दे रहे हैं, 5 का दे रहे हैं, 6 को तो हमने चाहिए, 7 का दे रहे हैं, 8 9 10 11 12 तक सम जाते हैं, वो सारे बाहर चले गए। सिर्फ वो वाले सैम्पल पॉइंट जो मुझे 6 का सम देते थे वो रह गए। अब कौन से 6 का सम देते थे? ये वाले 6 का सम। इसका मतलब है मेरी सैम्पल स्पेस रिड्यूस होकर 36 से सिर्फ 6 सैम्पल पॉइंट्स की बन गई, ये वाली। दिस इज माई रिड्यूस सैम्पल स्पेस, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी इवेंट क्या है? द टू डाइसेस शोज द सेम नंबर, 2 डाइसेस सेम नंबर शो करते हैं। तो अब देखिए कि इसके अंदर सेम नंबर वाले कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं? सिर्फ एक है आपके पास, ठीक है। फेवर में आपके पास एक है, और टोटल कितने हैं? 6 हैं आपके पास। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई बी इवेंट की गिवन दैट ए हैज़ अकर्ड, वो कितनी हो गई? 1/36। व्हाट माय पॉइंट? अब यही सवाल मैं फॉर्मूले से करती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, ठीक है। तो बी गिवन दैट ए ऊपर क्या आएगा? इनका इंटरसेक्शन, और नीचे गिवन दैट की प्रोबेबिलिटी आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हम निकाल चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है यहाँ पे ऑलरेडी, 3 3 आया था, और प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/36। और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? ए की फेवर में कितने आए थे? 1 2 3 4 5 आपके पास आए थे, सॉरी 5 आए थे यहाँ पे। तो मैंने भी गलत किया, जब हमने ये माइंड में सॉल्व किया था तो हमारे पास कितना था? 6 नहीं थे, 5 थे। तो एक आपकी फेवर में था सेम, जो सेम नंबर वाले, ठीक है। और टोटल कितने थे? 5। तो प्रोबेबिलिटी 1/5 थी।
सो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए की जो प्रॉबिलिटी है वो कितनी होगी, दैट इज़ आपके पास 1 2 3 4 5 5 आपकी फेवर में है और टोटल आपके पास कितने हैं, दैट इज़ 36। तो ए की प्रॉबिलिटी कितनी हो गई 5/36। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, व्हाट यू गेट 1/5। तो हमने जो माइंड में सॉल्व किया था उसकी प्रॉबिलिटी भी 1/5 आ रही है और जो हम फार्मूले के साथ सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ भी 1/5 आ रही है। तो समझाने का सिर्फ मकसद ये है कि फार्मूले को समझ के करें, कॉन्सेप्ट्स भी साथ रखें कि ये आखिर क्यों हो रहा है, कंडीशन लगने का मकसद क्या है। जब कंडीशन लगती है तो वो क्या करती है, आपकी सैम्पल स्पेस को रिड्यूस कर देती है और फिर हमें रिड्यूस सैम्पल स्पेस में से इस इवेंट की अकर करने की प्रॉबिलिटी निकालनी होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, दैट इज़ प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी कॉम्प्लीमेंट अब आपका आ गया। तो जिस तरीके से हमने ए गिवन दैट बी निकाला है, हम प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि ऊपर इनका इंटरसेक्शन आता है ना, दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन आता है और नीचे जो है जो इवेंट अगर हो चुका उसकी, तो अब हमने इन इवेंट्स की जो है वो प्रॉबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे देखें हम बी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। हमें पता है दिस इज़ अवर बी क्या था, द 2 नंबर डाइसेस शोज द सेम नंबर। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 36 सैम्पल स्पेस के जो सैम्पल पॉइंट्स हैं उनमें से ये बाहर निकाल देंगे जो सेम वाले, 1 1 बाहर निकल गया, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 बाहर चला गया, 2 3। तो ये सारे देखे हैं आपने कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये मैंने बाहर निकाल दिया। तो जो पीछे बच गया वो सारा मेरा बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ऊपर ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए। तो ए मेरा ये है और बी कॉम्प्लीमेंट मेरा ये है। तो अब यहाँ पे देखें कि इस ए और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज़ कॉमन है, 1 5 दोनों में कॉमन है, 2 4 दोनों में कॉमन है, 3 3 नहीं होगा क्योंकि वो मैं निकाल चुकी हूँ, 4 2 भी इसमें है, 5 1 भी इसमें है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो बन रहा है 1 5 2 4 4 2 5 1। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की फेवर में 4 आ रहे हैं और टोटल कितने हैं आपके पास 36। तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 4/36 हो जाएगी। गॉट इट। और नीचे हमें क्या चाहिए, प्रॉबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में कितने सैम्पल पॉइंट आ रहे हैं इनको आप काउंट कर लें। यहाँ से हम देख लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट में कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। हाँ डेफिनेटली 30 आएंगे। 6 आपके 36 थे, 36 में से 6 बाहर चले गए तो 30 रह गए। सो प्रॉबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितनी हो गई, 30 डिवाइडेड बाय 36 टोटल पॉसिबल आउटकम। बस इनको रख के आपने ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। सो यू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉबिलिटी गिवन दैट बी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉबिलिटी। 36 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 4/30। मजीद सॉल्व करें तो 2/15 आपके पास आ जाता है। सो दिस इज इट।